महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। राज्य में इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6 बड़े चुनावी दल मैदान में हैं। 3-3 दल आमने सामने हैं। चुनावी लड़ाई सीधे सीधे महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में है। महायुति जो कि सत्ता पर काबिज है, वहीं महाविकास अघाड़ी विपक्ष की भूमिका में है। इस बार के चुनाव प्रचार में बाकी दलों की तुलना में कांग्रेस के सामने चुनौती ज्यादा है। माना जा रहा है कि पहले की तुलना में इस बार कांग्रेस के सामने कई मुश्किलें हैं। इसमें से 7 ऐसी बातें हैं जो साफ तौर पर दिखाई भी पड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले तो जरूर रहे हैं, लेकिन महायुति की तुलना में उतनी ज्यादा रैलियां उनकी तरफ से नहीं हो पा रही हैं जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मुद्दे भी हैं जिन पर पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि संविधान का मुद्दा है। माना जा रहा है कि पार्टी विधानसभा के चुनाव में इस मुद्दे को लेकर उतनी आश्वस्त नहीं जितनी कि लोकसभा चुनाव में थी। तो चलिए आपको कांग्रेस की वो 7 चुनौतियां बताते हैं जिससे इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। तो सबसे पहली जो चुनौती है वो है नेतृत्व की कमी। नेतृत्व का अभाव महाराष्ट्र में साफ तौर पर कांग्रेस के भीतर नजर आ रहा है। सबसे पहले कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में मराठा नेतृत्व की कमी साफ तौर पर दिख रही है। विलास राव देशमुख के निधन के बाद अशोक राव भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब कांग्रेस के पास कोई ऐसा मराठा नेता नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि ये पूरे प्रदेश के मराठा नेता हैं। पृथ्वीराज चौहान और बाल साहब थोराट मराठा नेता हैं, लेकिन वह अपने क्षेत्र तक ही सीमित हैं। अब अगली जो चुनौती है वो ये कि दलित लीडरशिप की भी भारी कमी कांग्रेस के भीतर महाराष्ट्र में नजर आ रही है। इसी तरह से कांग्रेस के पास दलित लीडरशिप की कमी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस के पास दलित नेतृत्व भी नहीं है। महाविकास अघाड़ी की सरकार में नितिन राउत को मंत्री बनाया गया था जिससे कि दलित लीडरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन उनका प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में नजर नहीं आता है। अगर तीसरी चुनौती की बात करें तो शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस की तीसरी समस्या यही है कि शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया जा रहा है। हालांकि महाविकास अघाड़ी ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर वह 3000 रुपए देंगे, लेकिन महायुति सरकार ने पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में पार्टी को डर है कि जो योजना पहले से लाभ दे रही है उसका फायदा महायुति ना ले ले। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सामने चौथी बड़ी समस्या राहुल गांधी के संविधान मुद्दे को लेकर भी है। लोकसभा चुनाव के समय संविधान का मुद्दा दलितों में खूब चला, जिसका लाभ भी विपक्षी इंडिया गठबंधन को मिला, लेकिन कांग्रेस को इस बात का डर है कि विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा लोकसभा की तरह काम करेगा या फिर नहीं, क्योंकि संविधान बदलना संसद का मुद्दा तो हो गया, लेकिन विधानसभा में काम ये कैसे करेगा। पांचवी अगर बात करें तो महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति के नेता पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की बात करें तो अब तक बहुत कम प्रचार किया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी तक उतनी रैलियां नहीं कर पाए हैं जितनी होनी चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। छठी चुनौती की बात करें तो वोट छिटकने का डर कांग्रेस को सता रहा माना जा रहा है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले महाराष्ट्र चुनाव में ओबीसी और सवर्ण जातियों का वोट उनके सहयोगियों से छिटक गया है। इसके लिए गठबंधन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सातवीं चुनौती की बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कांग्रेस में टेंशन है। कांग्रेस के लिए मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में एकजुट बनाए रखना भी उसके लिए चुनौती है, क्योंकि एक तरफ वो ऐसी हैं जो वो बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस कर नहीं सकती, वहीं मुस्लिमों के पक्ष में ज्यादा दिखने पर बीजेपी ध्रुवीकरण में कामयाब हो सकती है। साथ ही महायुति ने एनसीपी के जरिए
प्रो मुस्लिम दांव भी चला है। तो महायुति सरकार पहले से ही मदरसों के शिक्षकों का वेतन एक मुश्त बढ़ा चुकी। तो इस तरह की ये 7 चुनौतियां हैं महाराष्ट्र के चुनाव में जिनसे कांग्रेस जूझ रही है। अब देखना ये होगा कि रिजल्ट पर इसका क्या असर पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।